जय सियाराम। नमस्कार खेडूत मित्रों, मैं रोहित ठक्कर। हमारी न्यूट्रिशन जो सीरीज़ चल रही है उसमें तीसरा वीडियो लेके हम लोग आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। तो ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, उसके मेजर्स क्या रहते हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, वो पूरी जानकारी हम लेंगे। आज फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर शुभम राघव जी, जो हमें हमारे ये इस वीडियो की जो हमारी क्वेरीज है वो सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार रोहित भाई। शुभम जी, हमारी जो पिछले बार बात हुई थी ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर, हम लोग पूरा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? हम लोग जैसे कोई भी सॉइल की हम बात करते हैं तो उसके अच्छी है, बुरी है, कैसी है, उसका हम लोग ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर से ही पता लगाते हैं। यस। कैसे पता लगता है ऑर्गेनिक कार्बन इतना क्यों उपयोगी है? तो नमस्कार रोहित भाई और आपके जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ी थी कि ऑर्गेनिक कार्बन। तो ऑर्गेनिक कार्बन मैंने आपको बोला था कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसको छोटी चीज़ों में नहीं बता सकते, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं कि मिट्टी है या आपकी सॉइल है, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये इसकी फर्टिलिटी अच्छी है, कि हमें ये ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे दे पाएगी, या फिर मिट्टी में हमारी उसके लिए कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए ये सॉइल अच्छी है कि ये वाली सॉइल अच्छी है। तो एक जो हम लोगों ने वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया ऑर्गेनिक कार्बन, तो ऑर्गेनिक कार्बन से क्या होता है कि हम लोग इसकी फर्टिलिटी को मेजर करते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी की समझो ना कि एक तरह से जान है, कि जितना ज़्यादा आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा रोहित भाई, तो उतना आपकी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी उसकी बढ़ेगी। और फर्टिलिटी अच्छी रहती है तो अपना क्या रहता है, ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा अच्छा रहेगा। तो इसको ऑर्गेनिक कार्बन को मिट्टी की आप सोल, आत्मा, जान समझिए। तो सर, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कार्बन तो हम लोग जो पौधा है एनवायरनमेंट से ले रहा है। यस। तो ऑर्गेनिक कार्बन क्या करता है कि जिससे फर्टिलिटी इसकी बढ़ती है सॉइल की? यस। तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना आपका, ये आपकी जैसे मिट्टी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना आज के समय में क्या हम लोग हर्बिसाइड या फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी मिट्टी जो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती है। तो टाइट हो जाने की वजह से क्या होता है कि हमारी मिट्टी में भी क्या होता है, आपका हवा या पानी वो भी पार होता है, निकलता है, एरेशन जिसको बोलते हैं मिट्टी के अंदर। तो फर्टिलाइजर यूज करने से, केमिकल फर्टिलाइजर या हर्बिसाइड हम लोग ज़्यादा यूज करने से क्या है वो कॉम्पैक्ट हो गई मिट्टी, तो उससे क्या होता है आपका ऑर्गेनिक कार्बन भी आपका मिट्टी में कम हो जाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, तो क्या था आपकी रूट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी तो क्या हमारा प्लांट है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ वगैरह। तो ऑर्गेनिक कार्बन को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोग हर्बिसाइड इतना यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कम यूज़ करें जी, तो जिससे क्या होगा आपका ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहेगा। सेकंड थिंग, जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर जैसे डीएपी वगैरह है, इसका ऐसा नहीं कि हम लोग उसको कम कर एकदम खत्म कर देंगे, बंद नहीं कर, देखिए उसका थोड़ा जो जिसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट को उस हिसाब से हम लोग डीएपी वगैरह यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बना रहेगा। और सेकंड चीज़ हो गई आपकी, जो भी हमारी फार्म पे जो पत्तियां होती हैं या फिर जो भी हम लोग वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग डिकम्पोज करके अगर खेत में यूज़ करते हैं तो वो भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का एक सोर्स है बहुत अच्छा। और सेकंड थिंग, हम लोगों को एक कल्चर प्रैक्टिस हम लोगों को फार्मिंग में हमेशा यूज़ करनी चाहिए जी। कल्चर प्रैक्टिस आप बोलेंगे सब सर क्या करना है, मतलब कल्चर प्रैक्टिस में? कल्चर प्रैक्टिस के लिए जैसे मैं एक सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले जो बहुत साल पहले कि भाई हर एक क्रॉप के बाद कोई ऐसा क्रॉप पैटर्न होती थी, क्रॉप रोटेशन उसको बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप पैटर्न रहती थी कि भाई ये क्रॉप के बाद ये क्रॉप आना चाहिए, ये क्रॉप के बाद ये क्रॉप लेना चाहिए। तो आप कौन सी क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्रॉप पैटर्न में होना चाहिए? क्या जो हमारी मेन क्रॉप होती है या खरीफ में या रबी में या जेड में, तो उन क्रॉप के बीच में हम लोगों के जो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप बोलते हैं, जैसे हरी खाद वाली फसलें जो होती है उनको बोलते हैं, तो उनको अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक साल के में ड्यूरेशन में अपने को ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप अपने को करनी चाहिए। उसमें आपका ढैंचा हो गया, सनई हो गया, ये बहुत सारी ऐसी फसल है जो हरी खाद वाली फसल जो अपने को लगानी चाहिए। उसमें कुछ नहीं करना कि उसका जो टाइम पीरियड हो जाए उसको लगाने के बाद में खेत में उसको
पलटी करके उसको पलटी- उसमें जोत देने उसी का, में ही जोत जिससे देना क्या होगा, आपका मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और आपकी फर्टिलिटी मिट्टी की अच्छी बनी अच्छी रहेगी। बनी रहेगी। जैसे आप ग्रीन मैन्योरिंग खाद बोलते हो, तो हम गुजराती हिंदी में जो लीलो पड़वास बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, एकदम जो सेम। सेम की भाई वो फिर से रोटावेट करके उसको जमीन में हमको गाड़ उसको देना डाल है, देने का। जो समय रहते उसका मैन्योर बन जाएगा और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसे अगर कार्बन की वजह से, जैसे आपने बोला, एरिएशन बढ़ता है, रूट यस, तक वाटर एंड एयर पहुंचती है, पोरोसिटी बढ़ती है, हिंदी में बोले जमीन भरभरी हो जाती ये ऐसे है, बुरबुरी टाइप से हो भुरभुरी जाती है, हो जाती है। रूट अच्छी ग्रोथ करती है तो उसमें। रूट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एयर सर्कुलेशन रहेगा तो यस वहां यस, तक भी ऑक्सीजन और जो पहुंचेगा, तो प्लांट जो अपना जमीन में न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो भी अच्छे से वो अपटेक हो अच्छे पाए। से अपटेक हो यस। पाएंगे, रूट जोन बढ़ पाएगा। हम्म। सर, एक आपने ये बोल दिया कि अपनी क्रॉप पैटर्न के हिसाब से भी हम ग्रीन ऑर्गेनिक मैन्योर क्रॉप कार्बन अपने को ऐड करना ऐड चाहिए। करना चाहिए। और कोई सोर्सेज सर हमको क्या पैटर्न में चेंज करना चाहिए या क्या ऐड करना चाहिए कि ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ा सकें? एक सोर्स है जो मैं बताना चाहूँगा, जो जब से हम लोग खेती कर रहे हैं, जी पिछले कई सालों से जब से हम लोग खेती स्टार्टिंग की है, तो सबसे लोग उस चीज़ को यूज़ करते थे। पर आज के समय में क्या है, लोग फर्टिलाइजर की तरफ, केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसको जी छोड़ दिया है, जी। जिसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, ओके। गोबर की खाद वगैरह। तो आजकल की खेती में क्या होगा, लोग गोबर की खाद कम यूज़ करते हैं, कम जिसकी यूज वजह से करते क्या हैं, आपका ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे हमारी मिट्टी में कम कम होता जा रहा है। जी तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना आप जो भी बेसल डोज आप स्टार्टिंग से भरते हैं खेत तैयार करते समय, तो अपने को गोबर की खाद उसमें ये सब चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जिससे कि आपका मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन आपका मेंटेन बना रहेगा। बना रहेगा। ओके सर, जैसे आप बोल रहे हो कि भी हमको रासायनिक खातर कम करके FIM, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योरिंग जो क्रॉप्स है वो सब लेने चाहिए। यस, सर, जैसे बहुत सारे और कल्चर sources वगैरह होंगे, लोग यूज़ कल्चर, करते हैं, हाँ लोग अपना स्लरी टाइप से बनाते हैं, जी, तो उसमें एक आपका आता है, लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जीवामृत। जीवामृत, जी तो सर, जीवामृत बनाने के लिए बस बेसिकली 3-4 चीज़ चाहिए। जी एक आपका हो गया काऊ डंग, जी, आपका यूरिन हो गया ओके, काऊ का, जी आपका घर में हर जगह मिल जाता है आपका गुड़ हो गया, जी और आपका बेसन हो गया। जी। इन तो सब ये का एक स्लरी बनता है, ओके, और उसको हम रेगुलर प्रैक्टिस में अपना यूज करेंगे, तो ये जैसे भी वो आपका पानी के साथ हम पानी लोग के साथ उसको कल्चर बनाना पड़ेगा आपको, जी पानी तो के और साथ उसके साथ छोड़ देंगे आपका प्लॉट में, तो वो भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करने में बहुत यूजफुल यूजफुल रहेगा। जी। तीसरा आपको एक और चीज़ है कि जो भी आपका खेत में आपका पत्ती वगैरह जो पड़े रहते हैं, या जी डेड ऑर्गेनिज्म हो गए, वो सब आप खेत में जो डिकम्पोज होता है, ये भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करने में काम करता है। काम करता है, ठीक है। थैंक यू शुभम जी। तो हमने शुभम जी से जाना कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या रहता है, क्यों इसकी इतनी अहमियत है, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, अगर कम है तो कैसे बढ़ाया जाए, ये सब चीज़ें हमने शुभम जी से जानी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि पुराने समय में भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो सोने की चिड़िया इसलिए बोलना चाहता था कि हमारे देश की मिट्टी में इतना ऑर्गेनिक कार्बन था कि उसमें कुछ भी डालो ऐसे ही उग के आता था, तो उसकी वजह से सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो खेडूत मित्रों, आप भी इसको प्रैक्टिस में लाइए, हमारे जो ज़मीन है उसको और बिगाड़ने की जगह सुधारे कीजिए, और फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया की तरफ लेके जाए, उसके हम प्रयत्न करते हैं। आपको और कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपके डाउट सभी क्लियर करेंगे। आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लेके आ रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, हम सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू शुभम जी। धन्यवाद।